था कि यदि जीवन में किसी का भी अन्य आश्रय है तो श्री जी की प्राप्ति में बाधा है। महाराज जी, ये शरीर एक रोग के ग्रसित है जिसकी वजह से आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः इस शरीर की पत्नी पर आश्रित है। तो क्या ये मेरे नहीं तो जीवन में उसको पत्नी का विचार आश्रय करना है? चाहिए कि श्री प्रियाजू ने इसको निमित्त बनाया है, प्रियाजू ने निमित्त बनाया है। हम प्रधानता प्रियाजू के रखें। आ तो व्यक्ति से ही रहा है, व्यक्ति ही दे रहे हैं, भगवान थोड़ी प्रकट में ये आकर के ये ले, भगवान प्रेरित करके दे रहे हैं। हम मान रहे हैं कि भगवान इसको भेजे। मान लो आपने 100 रुपया निकाला तो भगवान ने इसको प्रेरित किया कि 100 रुपया दो, तो 100 रुपया मिला। तो हमारी दृष्टि भगवान पे, आप पे नहीं है। ऐसे ही भगवान ने पत्नी को, तुम जानते नहीं हो पूर्व में वो क्या थी और आगे वो क्या होगी, तुम्हें पता नहीं, लेकिन भगवान को पता है। और उन्होंने आपका जीवन साथी आपके मंगल के लिए वो व्यवस्था करा दी। तो आपको भगवान पर दृष्टि रखनी है और उस जो निमित्त बना है हम उसके प्रति नम्र रहते हैं। और भावना हमारी है कि ये व्यवस्था भगवान की है, तो इसलिए हमारा अन्य आश्रय नहीं होगा, हमारा अन्य आश्रय नहीं। जैसे अब हम आंख मूंद करके बैठे और सोचें कि हमारी व्यवस्था किससे चलती है, तो हमारी सीधी दृष्टि में आना चाहिए प्रभु वही सब कर रहे हैं। चाहे वो पत्नी रूप ले लें, चाहे वो मित्र रूप ले लें, भगत रूप ले लें, कोई रूप ले लें, वही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। बस ये भावना संभालनी है। कर तो कोई रहा है ही है ना, किसी न किसी रूप में आ रहा है, वो उसी से व्यवस्था हो रही है। लेकिन वो कोई जो दे रहा है वो हमारा भगवान है। सिर्फ आप जैसे, तो हमें लग रहा है भगवान ने प्रेरित करके भेजा, इसलिए ऐसा। भगवान का भाव हमारा आंतरिक रहना चाहिए। जैसे हमें किसी ने संभाला तो हम उसे साक्षात भगवान देखते हैं। यार हम तो गिर रहे थे, लेकिन ये जो दौड़ के आके पकड़ा, ये मेरे भगवान है। हमारी दृष्टि व्यक्ति पर नहीं जाती, वो भगवान पर जाती है कि अरे भगवान है। तो भगवान के सिवा वो कोई है नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो फिर हम यही बात माने कि पत्नी में भगवान ही बैठ कर तो हमारी सेवा कर रही है। बस ये भाव रखना है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो महोबा से किसी ने हमें बैठा दिया। अब वो बेचारा, मतलब जैसी श्रद्धा उसकी, तो 3 स्टेशन की टिकट जनरल डिब्बे की। और ज्यादा हम अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े, तो अंग्रेजी का ज्ञान है नहीं। तो टिकट मतलब टिकट, और गांव में पैदा हुए तो हमको ये सब ज्ञान नहीं है। और बैठा दिया हमको अच्छे वाले उसमें डिब्बे में, क्या कहते हैं, हाँ। अब वो जब टिकट चेक करने वाला है, तो 10वें स्टेशन पार हो चुके थे, महोबा से बनारस हमें जाना था। तो उसने कहा टिकट, तो उसने कहा ये टिकट तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, कहाँ जा रहे हो? उनका वाराणसी। वो बड़े अभद्र तरीके से वो बात कर रहे थे। साधु की वक्त तो कोई श्रद्धावान जानेगा, संसारिकता में क्या वक्त जाने। तो ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करके खड़े हो। हम खड़े नहीं हो पाए कि ऊपर एक आदमी सो रहा था, वो नीचे उतर आया, अंग्रेजी से बात की उनसे। तो हमको तो पता नहीं क्या बात अंग्रेजी से की। पैसा निकाला और इतनी बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा आप बैठ जाइए, और उनसे कहा आप जाइए, और वो चले गए। और वो फिर लेट गया, कोई राधे श्याम नहीं, कोई मतलब। ये कौन था? ऐसे लोक दृष्टि से देखा जाए तो दयालु व्यक्ति कोई था, लेकिन हम जब अपनी दृष्टि से देखा तो मेरा भगवान था। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं, मैं उनके सहारे हूँ। ये टिकट ले बैठा दिया और सारी बात उनसे करके उनको वापस कर दी।